Hello, dear students. Today's topic is G.C. Ainsworth classification of fungi. So, let's start our topic. Five kingdom classification was given by scientist R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया ये किंगडम्स के नाम हैं. टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट फंजाई एंड इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो साइंटिस्ट G.C. एन्सवर्थ ने दिया है. फंजाई की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज फंजाई आर अ किंगडम ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब एडवांस्ड होते हैं. इंक्लूड्स ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स. और ये क्या करते हैं, इनका जो मुख्य रोल होता है वो डीकम्पोजिशन, मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए होता है. साथ ही साथ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए होता है. तो फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स ये सब आते हैं. साथ ही साथ इनका काम डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ सम फंजाई आर गिवन दिस साइड. आप इनके नेम नोट कर सकते हैं. लेंटिनुला एडोडिस, इसे हम शिटाके मशरूम के नाम से भी जानते हैं. Monascus purpureus, and then phanerochaete, Chrysosporium, Cordyceps sinensis, इसे कैटरपिलर फंगस भी कहते हैं. Pleurotus austriatus, इसे हम ऑयस्टर मशरूम के नाम से भी जानते हैं. Armillaria melia, इट इज़ नोन एज हनी फंगस. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ फंजाई की कॉमन नेम्स हैं. तो ये एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि लेंटिनुला एडोलिस क्या है, तो इट इज़ अ शिटाके मशरूम. कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस क्या है, इट इज़ अ कैटरपिलर फंगस. प्लूरोटिस ऑयस्ट्रेसिस क्या है, इट इज़ ऑयस्टर मशरूम. आर्मिलेरिया इज़ अ हनी फंगस. ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो. देन हम किंगडम फंजाई की बात करें तो सबसे पहले किंगडम फंजाई के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. सारे जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है. ऑल सेल्स आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, मतलब इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है. जो इनकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, नॉट सेल्यूलोसिन लाइक प्लांट्स. प्लांट्स में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन फंगस में काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है. मोस्ट आर मल्टी सेल्यूलर, मतलब ये बहुकोशिकी होते हैं मोस्ट ऑफ दी फंजाई. और ईस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड है. ईस्ट इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है. इट इज़ अ यूनिसेल्यूलर या एक कोशिकी या सिंगल सेल्ड. रिप्रोडक्शन बोथ टाइप्स का होता है, सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल, बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स. रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है, स्पोर्स के माध्यम से होता है. दे आर हेट्रोट्रॉप्स, मतलब जो फंजाई होते हैं ये कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं या हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. मैनी आर स्टेशनरी एंड एंकर्ड इन द सॉइल बट विदाउट ट्रू रूट्स. इनमें ट्रू रूट्स अनुपस्थित होती हैं और ये कुछ स्टेशनरी होते हैं और कुछ एंकर्ड होते हैं मिट्टी में, ठीक है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई फंगस की. देन हम फंगल स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो फंगल स्ट्रक्चर्स, फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन्स और ऑर्गेनेलीज उपस्थित होती हैं. ऑर्गेनेलीज बहुत सारी होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ठीक है. लेकिन जो फंजाई होते हैं इनमें
क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए ये जो फंगस हैं वो कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं। कलरलेस मतलब इनमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है। दे हैव लॉन्ग थ्रेड लाइक माइक्रोस्कोपिक सेल्स कॉल्ड हाइफे। इनमें हाइफे उपस्थित होते हैं, और ये जब हाइफे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये माइसीलिया या माइसीलियम बनाते हैं। द हाइफे ग्रो इन एंड अराउंड अ फूड सोर्स सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हाइफे क्या सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू फंगस, और फंगस में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हो गया। अब हम जीसी एन्सवर्थ के फंगस के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जीसी एन्सवर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ये ईयर 1973 में हुआ था। जीसी एन्सवर्थ प्रपोज्ड अ मोर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इन्होंने क्या किया, फंगस की क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही नेचुरल सा सिस्टम प्रपोज किया। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी स्पेशली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इनका जो क्लासिफिकेशन था इट वाज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। देन ही इंक्लूड फंजाई अलोंग विथ स्लाइम माउल्स अंडर किंगडम माइकोटा। इन्होंने जो फंजाई हैं उनको किंगडम माइकोटा के अंदर रखा है ना, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडियम एंड सूडोप्लाज्मोडियम। किसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे रखा, प्लाज्मोडियम एंड स्यूडोप्लाज्मोडियम। देन अगर हम मिक्सोमाइकोटा की बात करें तो इसमें स्लाइम माउल्स आते हैं, और यू माइकोटा जो हैं इसमें ट्रू फंजाई आते हैं। ये मिक्सोमाइकोटा और यू माइकोटा क्या है, अब हम अगली स्लाइड में समझेंगे। डिवीजन मिक्सोमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटा इज अ डिवीजन, ठीक है। अब इस डिवीजन में क्या क्या हो रहा है, वॉललेस ऑर्गेनिज्म possesses either अ प्लाज्मोडियम, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो उनमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है या सूडोप्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, अ मास ऑफ नेकेड मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म हैविंग अमीबाइट मूवमेंट। मतलब मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ अगर प्रोटोप्लाज्म है तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, और इसके साथ में उसमें अमीबाइड मूवमेंट्स उपस्थित होते हैं। अमीबा होती है ना, वो जैसे मूवमेंट करती है उसी प्रकार के मूवमेंट इसमें उपस्थित होते हैं। देन अगर हम सूडोप्लाज्मोडियम की बात करें तो एन एग्रीगेशन ऑफ सेपरेट अमीबाइड सेल्स, जो अमीबाइड सेल्स होते हैं उनका एग्रीगेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सूडोप्लाज्मोडियम। तो डिवीजन मिक्सोमाइकोटा में ये होता है। बोथ आर स्लाइमी कंसिस्टेंसी, अब इनकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, स्लाइमी मतलब स्लिपरी या हम छोटी चिकनी चिकनी सी कंसिस्टेंसी इनकी होती है, इसीलिए इन्हें हम स्लाइम माउल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट इज एक्रेसियोमाइसिटीज, क्या नाम है, एक्रेसियोमाइसिटीज, इसमें सेल्यूलर स्लाइम माउल्स आते हैं। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोमाइक्सोमाइसिटीज, इसमें नेट स्लाइम माउल्स आते हैं। देन मिक्सोमाइसिटीज, इसमें ट्रू स्लाइम माउल्स आते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, इसमें एंडोपैरासाइटिक स्लाइम माउल्स आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन मिक्सोमाइकोटा। अब डिवीजन यूमाइकोटा, सेकेंड वन इज डिवीजन यूमाइकोटा। तो यूमाइकोटा जो है इसके अंदर फ्री लिविंग पैरासाइटिक या म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायंट्स आते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, दे आर डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल। इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन और ग्लूकैन की बनी हुई होती है। देन रिजर्व फूड मटेरियल्स इज इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल और ग्लाइकोजन, मैनिटॉल और ग्लाइकोजन के फॉर्म में इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है।
मेजॉरिटी आर फिलामेंटस, बहुत सारे कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मतलब इनमें तंतु या फिलामेंट्स उपस्थित होते हैं। एंड सम आर यूनिसेलुलर, और कुछ कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिकी। देन हम बात करें डिवीजन यू माइकोटा की, तो यू माइकोटा जो है ये ट्रू फंजाई हैं, असली फंजाई जो है इसी में आते हैं, और ये कुछ सब डिविजन्स में डिवाइडेड है। इनके सब डिविजन्स के जो नाम हैं आपको वो याद होना चाहिए, साथ ही साथ आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इज मेस्टिगोमाइकोटिना, फिर जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। ये क्लासिफिकेशन किसने किया है, जीसी एन्सवर्थ ने किया है ईयर 1973 में, ठीक है। देन हम मैस्टिगोमाइकोटिना की बात करें तो मैस्टिगोमाइकोटिना में जो सेल्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब चल सेल्स होते हैं, ठीक। और जूस्पोर्स उपस्थित होते हैं, परफेक्ट स्टेट फॉर स्पोर ऊस्पोर, ऊस्पोर के लिए ये परफेक्ट स्टेट है, ठीक है। अगर हम जाइगोमाइकोटिना की बात करें तो इसमें जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब होता है पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होता है, इनमें सेप्टा उपस्थित नहीं होता है, परफेक्ट स्टेट फॉर स्पोर जाइगोस्पोर, ठीक है। देन एस्कोमाइकोटिना की बात करें तो एस्कोमाइकोटिना जो है इसमें ईस्ट आते हैं, ठीक है, और इनमें सेप्टेट माइसीलियम मतलब डिवाइडेड माइसीलियम उपस्थित है। अब सेप्टेट और एसेप्टेट को आप ऐसे समझें कि मान लीजिए ये आपका सेल है फंगस का, और अगर इसमें न्यूक्लियस जो है इधर उधर ऐसे लगे हुए हैं, फैले हुए हैं, तो ये वाला क्या है, ये एसेप्टेट है, मतलब इनमें सेप्टा उपस्थित नहीं है, पार्टीशन उपस्थित नहीं है। और वहीं मैं फंगस बनाऊं और उसमें ऐसे पार्टीशन कर दूं और फिर न्यूक्लियस एक एक पार्टीशन में एक एक न्यूक्लियस हमको केंद्रक दिखाई दे, तो ये वाला जो है ये सेप्टेट कहलाएगा, ठीक है। देन हम बात करें एस्कोमाइकोटिना की, कर ली हमने एस्कोमाइकोटिना की बात। इसमें एस्कस उपस्थित होता है, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, यूजुअली विद इन एस्कोकार्प, जो कि एस्कोकार्प के अंदर होते हैं, ठीक है। एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन एस्कस यूजुअली विद इन एस्कोकार्प, और इसमें ईस्ट आता है। फिर बेसिडियोमाइकोटिना की बात करें तो ईस्ट और सेप्टेट माइसीलियम, इसमें भी जो माइसीलियम है वो कैसा है, सेप्टेट माइसीलियम है। परफेक्ट स्टेट स्पोर, इसमें जो स्पोर्स बनते हैं उन स्पोर्स का नाम है बेसिडियोस्पोर्स, जो कि बेसिडियम के अंदर बनते हैं। इधर एस्कोस्पोर्स बन रहे थे और काय के अंदर बन रहे थे, एस्कस के अंदर बन रहे थे, जो कि काय के अंदर था, एस्कोकार्प के अंदर था, ठीक है। देन हम बात करें ड्यूटेरोमाइकोटिना की, तो ड्यूटेरोमाइकोटिना को एक स्पेशल नाम से जानते हैं, उसका नाम है फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि ये फंगस जो है वो इम्परफेक्ट फंगस है। ईस्ट और सेप्टेट माइसीलियम इसमें उपस्थित होता है। परफेक्ट स्टेट जो है इसका अननोन है, आज तक पता नहीं चला कि ये किस स्टेट का एग्जैक्टली होता है। सो दिस इज डिविजन यू माइकोटा अकॉर्डिंग टू जीसी एन्सवर्थ। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब डिविजन्स, और उन सब डिविजन्स के नाम हैं मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना एंड बेसिडियोमाइकोटिना। ये आपको याद होना चाहिए। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हुआ डिवीजन यू माइकोटा के बारे में। सो आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे।